हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो युगांडा के लीडर ने बोला है कि रशिया पर अगर कोई भी कंट्री अटैक करती है तो वो अटैक पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर माना जाएगा। देखो, काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज पे रशिया का काफी होल्ड है, इन्फ्लुएंस है, और वो रशिया के अगेंस्ट जाना ही नहीं चाहती। इवन जब वोट्स हो रहे थे यूएन में भी अगेंस्ट रशिया, यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर, तब बहुत सारी कंट्रीज ने तो वोट करने से मना ही कर दिया था, और बहुत सारी ने रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं करा, लाइक उनके फेवर में वोट गया। तो इतना इन्फ्लुएंस रशिया का अफ्रीकन कंट्रीज पर क्यों है? और दूसरी बात, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है वो पर्सन जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। इनका नाम है मुहूजी काइनेरुगाबा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल युगांडा के प्रेसिडेंट के बेटे हैं, एंड सेकेंडली ये युगांडा की मिलिट्री कमांडर भी हैं। देखो, जहां एक तरफ रशिया और वेस्टर्न नेशन में जो रिफ्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर भी एस्केलेट होने को है। आपको मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, अमेरिका ने, बल्गेरिया ने, पोलैंड ने, सब ने ये बोल दिया कि रशिया में जो भी इनके सिटीजन्स है वो बाहर निकलो जल्द से जल्द, क्योंकि शायद जो पुतिन है वो एक बड़ा स्टेप ना उठा दे यूक्रेन की तरफ। इसी सब के बीच युगांडा दूसरी तरफ रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप और ज्यादा एनहेंस कर रहा है और ज्यादा स्ट्रोंग कर रहा है, और वहां के जो ऑफिशियल्स है वो रशिया को अपना एलाई, पार्टनर और फ्रेंड बताते हैं कि जो पुतिन है वो अफ्रीकन कंट्री के फ्रेंड रहे हैं काफी अरसों से। युगांडा ने बोला है, इनके प्रेसिडेंट ने भी यही बोला है, और जो इनके मिलिट्री कमांडर है उन्होंने भी यही बोला है कि रशिया ने युगांडा को सपोर्ट करा है बहुत सालों से, फॉर 100 of years। इनकी जो एंटी कॉलोनियल फाइट थी उसमें भी रशिया ने इनका साथ दिया है, और वो इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। देखो, कॉलोनियल एरा में जो वेस्टर्न नेशंस थे, जो पावरफुल नेशंस थे वहाँ के, जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर राज करा था बेसिकली कुछ ईयर्स के लिए, 80 ईयर्स के लिए। लेकिन रशिया ने नहीं किया। अब देखो, मेरा मानना ये है, अगर आप किसी का दुश्मन बनना अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसका दोस्त बन जाओ, ठीक है। तो वही जो टेक्निक थी वो रशिया ने यहाँ पे अपनाई है। अब आप पूछोगे, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये समझ के चलो कि रशिया यहाँ पे कॉलोनीज खुद की नहीं बना पाया, फॉर सम रीजंस काफ़ी सारे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ती रशिया को, और उतना ज़्यादा फायदा भी नहीं होता। तो रशिया ने सोचा कि हम कॉलोनी नहीं बना रहे, उन्होंने मना ही कर दिया था वेस्टर्न नेशंस को कि हम नहीं बनाएंगे। और रशिया ने फिर दूसरी चाल चली, यूएसएसआर ने, रशिया ने, कि भाई हम इनके फ्रेंड बनेंगे अब, ठीक है। तो उसी चीज को लेके बात करी जा रही है कि रशिया ने कभी इन पे कॉलोनी नहीं बनाई, कभी राज नहीं करा, और इवन इनकी एंटी कॉलोनियल फाइट में भी मदद करी। मुहूजी ने ये बोला अपने ट्विटर हैंडल पे कि जो पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है कि हम अब न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज कर सकते हैं अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए, उन्होंने बोला कि आपको ये जरूरत नहीं है, अफ्रीका हमेशा आपके साथ है, और कोई भी अटैक अगर रशिया पे होगा वो अफ्रीका पे माना जाएगा। अब देखो, अफ्रीका ऐसा तो नहीं है कि युगांडा ही अफ्रीका है, नहीं ना, अफ्रीकन बहुत सारी कंट्रीज है अफ्रीका में, राइट। तो उनमें से बहुत सारी कंट्रीज ने ये भी बोला कि जो युगांडा ने अपना स्टेटमेंट दिया है हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हम रशिया के सपोर्ट में नहीं है। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज थी वो रशिया के सपोर्ट में ही आई, और इस स्टेटमेंट को उन्होंने सपोर्ट करा। 60% ऑफ द कंट्रीज इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में थी, जबकि 40% ने बोला कि नहीं, आप पूरे अफ्रीका की तरफ से एक वॉइस नहीं बोल सकते और हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। अब देखो, 24 से 28 जुलाई के बीच में रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गी लेवरोव, उन्होंने अफ्रीकन पार्टनर्स को विजिट करा था अपने, जैसे इथियोपिया, युगांडा, कोंगो वगैरह में। उस टाइम इन्होंने बोला था कि जो हमने अफ्रीकन कंट्रीज को कमिटमेंट दी हुई है कि हम उनको फूड, फर्टिलाइजर की सप्लाई कराते रहेंगे, और एनर्जी की जो भी मतलब मदद होगी वो हम अंडर एनी सर्कमस्टांसेस निभाएंगे। और उन्होंने बोला कि ये असेंशियल है कि हमारे जो अफ्रीकन फ्रेंड्स हैं वो इस चीज़ को समझे कि रशिया किसी भी एंड तक जाएगा अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ ऑल द सैंक्शंस दैट हैज़ बीन पुट बाय वेस्टर्न नेशंस ऑन रशिया। सर्गी लेवरोव ने बोला कि मैं इस चीज़ को भी एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि वेस्टर्न नेशंस जो है और ये जो यूक्रेन है, उनका एक प्रोपेगेंडा है, वो ये बोलते हैं कि रशिया हंगर को एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब पता है क्या है? कि रशिया ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से ग्लोबली हंगर बढ़ रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है। तो हम इस चीज़ को नहीं मानते, और हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ब्लेम को शिफ्ट करा जा रहा है दूसरी तरफ, यानी कि ये गलती उन्हीं की है, वेस्टर्न नेशंस की, लेकिन ये ब्लेम डाल दे रहे हैं रशिया पर।
अगेन जैसा कि मैंने बोला, युगांडा के प्रेसिडेंट जो कि है योवेरी मुसेवेनी, उन्होंने प्रेज करा है मॉस्को को उनकी असिस्टेंस के लिए, उनकी हेल्प के लिए कि आपने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है कॉलोनियलिज्म को फाइट करने में, तो उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और हम इसके लिए हमेशा आपके आभारी रहेंगे। युगांडा के प्रेसिडेंट ने ये भी बोला कि जब भी कोई इश्यू उठता है ना और लोग हमें बोलते हैं कि आपको अपनी पोजीशन रशिया के अगेंस्ट दिखानी चाहिए, तो हम उनको यही बोलते हैं कि रशिया ने हमारी मदद 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं तब से करता आ रहा है, और हम ऑटोमेटिकली ऐसे अचानक से उनके अगेंस्ट कैसे हो जाए। दूसरी बात, इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि जब भी रशिया गलत होता है तो हम रशिया को बोल देते हैं। एज अ फ्रेंड हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको बताएं कहाँ उनका स्टांस गलत है, कहाँ सही है, और हम ये करते भी है। लेकिन जब रशिया की गलती नहीं है तो हम उनको नहीं बोलेंगे, हम उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। युगांडा के प्रेसिडेंट ने अपनी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करी और बार बार जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में रशिया का इनका सपोर्ट रहा है उसको हाईलाइट करा। और ये इससे ना साफ पता चलता है कि अफ्रीका की जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो काफ़ी ज़्यादा गहरी है एज कम्पेयर टू द रिलेशनशिप ऑफ अफ्रीका टू द वेस्टर्न नेशंस, राइट। दूसरी बात, इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हुए बोला कि अगर हम उन लोगों को माफ़ कर सकते हैं जिन्होंने सालों तक हमें एक्सप्लॉइट करा है, तो रशिया तो हमारा फ्रेंड है, हम उनके अगेंस्ट कैसे जाने के लिए बोल सकते हैं वो हमें। तो अगेन ये वेस्टर्न नेशंस की ही बात चल रही है और एक तरफ रशिया, एक तरफ वेस्टर्न नेशन। देखो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब यूएन में वोट कराई गई थी तो काफ़ी सारे जो अफ्रीकन लीडर्स हैं उन्होंने कंडेम भी करा है रशिया को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेजोरिटी थी वो रशिया के पक्ष में ही रही क्योंकि मॉस्को का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अफ्रीकन कंट्रीज़ पर। मुसेवेनी ने यह भी बोला कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो जो टेरर था कॉलोनियल एरा का उसको भूली नहीं है। और दूसरी बात, वेस्ट ने ना सिर्फ डिस्ट्रॉय और ऑक्यूपाई करा अफ्रीका को बल्कि एंडलेसली काम करा कि वो अपनी ग्रिप बनाए रख सके अफ्रीकन कंट्रीज पर और उनके डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस कर पाए। तो इन सब से आपको पता चल ही रहा होगा जो इन्फ्लुएंस है रशिया का, पुतिन का उन अफ्रीकन कंट्रीज, और उनके टाइज विद सम ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इफ़ वी कंपेयर दैम टू द वेस्टर्न नेशंस। ओके, अब इसमें इंडिया का क्या रोल है, इंडिया के जो रिलेशंस हैं अफ्रीका के साथ वो कैसे हैं। आपको पता है 2018 में पीएम मोदी गए थे अफ्रीका में और उन्होंने 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स रखे थे टू डीपन इंडियाज एंगेजमेंट विद अफ्रीका। उसमें ये बेसिकली 10 जो प्रिंसिपल्स थे ये ट्रेड के बारे में ही ज़्यादातर थे कि भाई हम अफ्रीकन कंट्रीज को प्रायोरिटाइज करेंगे, उनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखेंगे व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। दूसरी बात, जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 60% ऑफ लैंड अरेबल है लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। सो बेसिकली ये सब ट्रेड के लिए ही था। अगर आप चाहोगे तो मैं दूसरी वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, यू कैन लीव अ कॉमेंट इफ़ यू वॉन्ट दैट। दूसरी बात, सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स लिए थे युगांडा ने रशिया से, अब इनकी मेंटेनेंस भी चाहिए। तो मेंटेनेंस के लिए जब रशिया को बोला, रशिया की एंगेजमेंट ज़्यादातर अभी यूक्रेन वॉर में चल रही है, तो इसके लिए रशिया ने इंडिया को बोल दिया कि भाई आप युगांडा की हेल्प कर देना। फिर इंडिया की जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने बोला कि हम युगांडा की हेल्प करेंगे इन द मेंटेनेंस ऑफ दीज फाइटर जेट्स। तो इससे भी जो हमारे टाइज है विद अफ्रीकन नेशंस वो काफ़ी अच्छे होंगे। और आपको पता है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है अभी वो उतना डेवलप नहीं है और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेतहाशा है इस टाइम पर। तो इंडिया को मेक श्योर करना होगा कि हमारी टाइज इन लोगों के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इनके साथ हम ट्रेड बढ़ा पाए और यहाँ पे हम इन्वेस्ट भी करें एक अच्छे खासे लेवल पर। सो ये इंडिया के लिए अच्छा होगा और इन टर्न अफ्रीकन नेशंस के लिए भी अच्छा होगा। So this was the video for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.